Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So the next category is prove the following. Exercise number 32 to 37. All these 6 questions are need to be proven. प्रूवन में मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, जैसे ऊपर कर रहे थे वैसे के वैसे सॉल्व करेंगे. डेफिनेट इंटीग्रल्स है सारे, so some of them will be solved by using identities and some of them will be solved without using identities. ठीक है, जो जहाँ पे भी आइडेंटिटी नहीं, प्रॉपर्टीज, जहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग रही है वो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लग रही तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर देंगे. और इसको सॉल्व करना मतलब प्रूव करना है कि आरएचएस के बराबर है, तो उसको तो भूल जाएंगे हम. एक तरीके से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट. इसको सॉल्व करके उधर तक लेके जाओ, सिंपल सा लॉजिक है. तो पहले क्वेश्चन में 30 जो भी है आपके सीक्वेंस में 32 दिख रहा है यहाँ, तो जो भी आपकी बुक में होगा 34 बता रहे हो आप, है ना. ठीक है, इसमें हम इतना पार्ट उठा लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो आप तो बस ये दिमाग लगाओ कि इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें. तो कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है इतने सारे पैटर्न्स में से जो हमने सॉल्व किए हैं? dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन. कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, और कौन सा तरीका आपको लग रहा है बताओ? इसके अलावा तो कोई तरीका लग ही नहीं रहा. पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे और कोई तरीका नहीं है. सो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं कर देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक. 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन. बोलो अनुष्का, बोलो कैसे ब्रेक होगा ये? कौन सा पैटर्न से ब्रेक होगा? ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन. ओके, पहले लीनियर ले लिया आपने, ठीक है फाइन. बी डिवाइडेड बाय, जब क्वाड्रेटिक बचा उसका क्या करते हैं? लीनियर पहले ले लिया करो, आपने सही किया कि लीनियर पहले ले लें ताकि कंफ्यूजन कम हो. अब क्वाड्रेटिक का क्या करते हैं? सृष्टि बोलो. रॉन्ग. जो हम करते हैं ना बी एक्स प्लस सी, वो तब करते हैं जब नीचे वाला फैक्टराइज ना हो सके. ये तो हो सकता है एक्स इंटू एक्स, ये तो फैक्टराइज हो सकता है ना, तो उसके लिए ये नहीं लिखते. उसके लिए ये नहीं लिखते. उसके लिए क्या करते हैं? बोलो. डी अपॉन एक्स. यस, एक्स स्क्वायर. क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं? जो अगर सेम सेम क्वाड्रेटिक होते हैं, एक बार उसको लीनियर एक बार उसको क्वाड्रेटिक. सो दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म. अगर आप करेक्ट फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाए तो आगे नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व. ये इसकी करेक्ट फॉर्म. ओके, चलो. कंपेयरिंग द न्यूमरेटर टू द न्यूमरेटर पार्ट. न्यूमरेटर 1 है यहाँ पे, और एलसीएम लूंगा जब मैं, तो उसको एक्स प्लस वन कट जाएगा, तो ए से क्या मल्टीप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स कट जाएगा तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन बचेगा बी के साथ. एक्स इंटू एक्स प्लस वन बचेगा बी के साथ. सी के साथ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ओनली एक्स प्लस वन बचेगा. फाइन. चलो जी, तो टेक द वैल्यूज एंड सॉल्व इट. एक्स के लिए 0 ले लो सबसे पहले. एक्स स्क्वायर है ना अकेला, लेट एक्स बी 0. तो 0 लेते ही ये 1 इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी 0, ये वाली क्वांटिटी 0, और उस वाली क्वांटिटी में 0 प्लस 1 यानी कि सी. तो सी इक्वल टू 1, दैट्स इट. चलो आगे बताओ, इसमें -1 ले लो. लेट एक्स बी -1. सो 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ए. ये 0 और वो भी 0. ओके, वो भी 0. -1 लेते वो भी 0. सो ए की वैल्यू भी 1. ओके, एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी. 3 हमारे पास है अगर ए बी सी, तो एक्स बी. अब और कुछ 0 तो डायरेक्टली नहीं बन पाएगा, तो क्या क्या बच गया? 0 ले लिया, -1 तो 1 ले लो. छोटे छोटे वो ये होगी. 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 इंटू 1 टू 2b, और यहाँ पे +2c, जिसमें से मेरे पास a की वैल्यू है 1, 2b मिसिंग है, और 2 इंटू सी 2 इसकी वैल्यू है 2 प्लस ये 1 से 1 काट दो, चलो, है ना. 2 उधर जाएगा तो 2b की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू -1. डन हो जाएगा सॉल्व. चलो जी, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन था, तो a क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, बोलो, प्लस b डिवाइडेड बाय क्या था? x. तो b क्या है? -1 डिवाइडेड बाय x. c डिवाइडेड बाय क्या था? एक्स स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाइड बाय dx, एंड लिमिट भी लगानी है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना कि इनडेफिनेट. ओके, इक्वल टू, तो 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का बोलो इंटीग्रल लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन, -1 बाई एक्स का लॉग मॉडुलस एक्स, करेक्ट, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का बताओ.
माइनस का 1/x, वेरी गुड। सॉल्व एवरीथिंग, सॉल्व। चाहो तो इसको पहले लॉग को पहले सॉल्व कर लो और लिमिट हो जाएगी 1 2 3। और वैसे तो लिमिट रखनी है, बाद में करो पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट रखते हैं सीधे ही। सो 3+1 क्या होता है, log 4, पहले 3 रख दो सब में, माइनस log 3 माइनस 1/3 माइनस, अब 1 रखो तो log 2 प्लस हो जाएगा ना, ओवरऑल माइनस रहेगा तो, ठीक है, प्लस log 1 प्लस 1/1। ओके, अब इसके अंदर आइए, log 1 तो 0 होता है, इसको तो भूल जाओ, कुछ नहीं है। तो log 4 को लिखते हैं 2 log 2। तो 2 log 2 में से ये माइनस है ना, 1 log 2 गया तो 1 log 2 बचा, 1 log 2 यानी 1 log 2 बचा। और क्या बचा, माइनस log 3 बचा, और 1 में से 1/3 गया तो 2/3। ठीक है, log 2 माइनस log 3 इज log 2/3 प्लस 2/3 विच इज नथिंग बट अवर RHS प्रूव्ड, विच इज नथिंग बट अवर RHS। तो LHS से कहानी स्टार्ट करके RHS में प्रूव हो गई, वेरी इजी। चले नेक्स्ट में। तो अभी तक प्रॉपर्टी जैसा तो कुछ इसमें दिखाई दिया नहीं, और वैसे भी पार्शियल फ्रैक्शन में कहाँ प्रॉपर्टी लगती थी, ये डायरेक्ट ही होता था। चलो नेक्स्ट देखो, यही है, बुक से मैच करते हुए चलना, यही है। ओके, सो 0 to 1 और x इंटू e⁻x dx। ठीक है, तो ये तो सिंपल उससे सॉल्व कर हो जाएगा, बाय पार्ट से, सिंपल बाय पार्ट से सॉल्व करो उसको। तो LHS इक्वल टू दिस, ठीक है, बोलो पहला फंक्शन इज x, दूसरा फंक्शन इज e⁻x। वो सबसे लास्ट होता था वैसे भी एक्सपोनेंशियल तो, ठीक है। सो इट इज लाइक पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल सॉल्व कर ही दो, एंड टू एंड e⁻x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन e⁻x dx। एक बार फिर से अभी हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रल करेंगे। इसका सॉल्व हो चुका है, सो वी कैन पुट इट 0 to 1, इसका नहीं हुआ इधर रख दो, ठीक है। नेक्स्ट, सो एक बार चलो इसको एज इट इज छोड़ दो, पहले उसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 0 to 1 माइनस, अब e⁻x का अगेन e⁻x बोलो, और इसमें भी 0 to 1। तो जब दोनों में 0 to 1 है तो कंपाइल कर लो, एक साथ ही कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू e⁻x माइनस e⁻x, और दोनों की कंपाइल्ड लिमिट 0 to 1। ठीक है, 1 डालो पहले, तो 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻1, अब 0 लगाओ, 0 इंटू e⁻0 प्लस e⁻0, सॉल्व करो सबको, e⁻1 माइनस e⁻1 कैंसिल आउट। ठीक है, ये 0 हो ही गया है, e⁻0 बचा, दैट इज इक्वल टू 1 विच इज आवर RHS प्रूव्ड, वेरी इजी। तो ये तो किसी एंगल से मिसलेनियस के नहीं लग रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चले नेक्स्ट, चले। ओके, हाँ, अब ये प्रॉपर्टी इसे सॉल्व होने वाला लग रहा है। -a to a, देखो नीचे -1 ऊपर 1 दिख रहा है, नीचे -1 ऊपर 1, -a to a कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, -a to a, हाँ बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होती थी -a to a, भूल गए, -a2 प्लस है, बहुत रेयरली यूज हुई थी वो, लेकिन थी तो सही। नहीं है, लास्ट थी P7 वाली प्रॉपर्टी थी। ओके, और P7 वाली प्रॉपर्टी थी में हमको इवन और चेक करना होता है, तो हम फंक्शन उठा लेते हैं, चेक कर लेते हैं वो इवन है या ऑड है। तो हेयर एफ एक्स इक्वल टू क्या क्या फंक्शन गिवन है, x⁻17 इंटू cos⁻4x, ये एफ एक्स है। अब इवन और चेक करने के लिए हम f(-x) निकालते हैं, सो और वो चेक करते हैं कि वो एफ एक्स के बराबर ही आता है, इसका नेगेटिव आता है, दो भी बातें चेक करी जाती है। तो x की जगह -x इंटू cos⁻4, x की जगह -x, ठीक है, -x⁻17 यानी माइनस बाहर आएगा, ऑड पावर है तो, और cos तो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये तो cos⁻4x ही हो जाएगा। और इतना सा पार्ट तो एफ एक्स से चेक करो, इतना सा पार्ट तो एफ एक्स से, तो माइनस ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ -x, अगर एफ ऑफ इफ क्या लिखूंगा, सो हेयर हेयर एफ ऑफ -x, एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट
एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन अगर ये है, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ये ऑड फंक्शन है देन, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर देयरफॉर -1 to 1 x to the power 17 cos to the power 4x dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। अब ये तो काफी सरल से हो गया क्योंकि ऑड आ गया। लेट्स से अगर ये इवन आता तो फिर क्या होता, तो फिर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, फिर क्या होती, ट्वाइस ऑफ -a to a हो जाता 0 to a और फंक्शन एज इट इज रह जाता, ये होता। तो फिर उधर अप्लाई करो, उधर क्या बनता है, ये उधर ऐसे बनता है, ये -a to a की जगह क्या बनता, माइनस नहीं 0 to a यानी 1 और फिर फंक्शन एज इट इज, और आगे फिर सॉल्व करना होता किसी न किसी तरीके से dx, ठीक है ना। बट ये हुआ नहीं क्योंकि ये हुआ नहीं, क्योंकि ये हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ, इवन नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट, इट वाज एन इजी वन। तो इवन ऑड में अगर ऑड आ जाए तो मजे मजे फिर तो, है ना, और इवन आ जाए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, साइन क्यूब एक्स, ऐसे जाना है आपको, नहीं जाना, सर नहीं आए क्या अभी तक, ओके। साइन क्यूब एक्स बताओ, तो साइन क्यूब एक्स के साथ दो चीजें कर सकते हो आप, बताओ क्या दो चीजें, किसमें, ओके। क्यूब वाली यानी ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज में, तो ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज में साइन क्यूब एक्स को क्या चेंज करते हैं, क्या, 3 sin थीटा यानी 3 sin x sin 3x होल डिवाइडेड बाय 4, वेरी गुड, क्योंकि sin 3x होता है 3 sin x -4 sin3x। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, यहाँ से sin3 -4 sin3x। तो यहाँ से हमने क्या किया है, sin3x को डिराइव किया है, तो ये sin3x डिराइव हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर दो, तो थ्री, ये पहला वाला इंटीग्रल हो जाएगा 3/4 बाहर 0 to π/2 sin x dx, ओके। माइनस सेकेंड वाला इंटीग्रल में 1/4 बाहर और 0 to π/2 सेम वही sin 3x dx, ओके फाइन। तो ये 3/4 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x 0 to π/2 -1/4, ये ब्रैकेट गलत लगा दिया, हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगता है ना जब लिमिट लगा रहे हो तो, ओके ठीक है। और चाहो तो ये -n बाहर ले आओ, ठीक है, आ जाओ उधर, -1/4 और sin 3x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का cos 3x और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये बाहर क्या आएगा, माइनस माइनस एक तो प्लस कर दो और 4 3 12 बाहर कर दो, आप चाहो तो दो स्टेप में कर लेना ये काम, 0 to π/2, ओके। चलें आगे, सो 3/4, आइए पहले π/2 लगाएं, तो cos π/2 1, फिर sin π/2 0 और cos 0 1 प्लस 1/12, इधर आइए, x की जगह π/2 लगाएंगे तो 3π/2, तो cos π/2 का नेगेटिव, cos π/2 0 था तो 0 का नेगेटिव 0 ही, माइनस फिर अगेन cos 0 आ गया तो 1, ठीक है। सो 0 -1 यानी कि -3/4, इधर लिख देते हैं -3/4, देन ये क्या हो जाएगा -1/12, -1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ठीक है, -3/4 -1/12, सो 12 एलसीएम ले लूं मैं, 4 3 12 होता है, तो -9 -1 यानी -10/12, सॉल्व नहीं हुआ लेकिन ये तो -10/12 नहीं आना चाहिए, आंसर एक्चुअली आना चाहिए माइनस नहीं +8/12 आना चाहिए, तब जाके 2/3 आएगा। तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस साइन की यानी कि हमने 100% गलती करी है, 8/12 आएगा आंसर, है ना। 8/12 कब आएगा, जब ये माइनस, ये वाली चीज माइनस में ना हो, ये वाली चीज प्लस में आनी चाहिए, बिल्कुल है। देखो ये माइनस बाहर लिया था, भूल गया ना, ये प्लस करके इसको माइनस को बाहर लिया था, तो ये -3/4 हो गया, और -3/4 इंटू -1 ये +3/4 हो गया, तो ये भी प्लस हो गया, तो 9 - 1 8 हो गया ना।
तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में ये फायदा है कि आरएचएस पार्ट हमारे सामने रखा हुआ है, तो आंसर हमको पता है। आंसर पता है तो फिर हमारा गलत भी आ जाए तो हम उसको सही कर देंगे, है ना। 2/3 विच इज अवर आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो? चले नेक्स्ट, इफ यू वांट यू कैन गो नेक्स्ट। हाँ जी। हाँ, इन मतलब चैप्टर में से, एक्सरसाइज में से, एग्जाम्पल में से, या कहाँ से? एक्सरसाइज में से। ओके, तो एक काम करते हैं ना, मिसलेनियस खत्म करके एक दिन रख लेते हैं डाउट सेशन। छोटे से ही हैं। अच्छा, तो फिर कैसे सॉल्व करें इसके बाद? मतलब आप यहीं रुकते हो? आज स्कूल नहीं जाओगे आप? ओके ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाना। आप स्कूल बहुत दिनों से नहीं जा रहे? छुट्टियां ले ली? ओके, 2 10 क्यूब एक्स का क्या करें? 2 10 क्यूब एक्स का क्या करें? अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज तो डिस्कस करना भूल ही गए। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका, अभी तो एक ही तरीका सॉल्व किया है ना हमने, sin 3x वाली आइडेंटिटी से। लेट्स डिस्कस द दूसरा तरीका ऑल्सो। दूसरे तरीके में हम क्या कर देंगे इसको, और वही दूसरा तरीका जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो तरीका एज इट इज इसमें इस्तेमाल होगा। तो पहले तो इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू, ये तो था इंटीग्रल गिवन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, sin3x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, 0 to π/2 sin² x एंड sin x, sin² x इंटू sin x dx। अब sin x cos x का डेरिवेटिव होता है, तो sin² x को cos² x बना देंगे, 0 to π/2 1 माइनस cos² x इंटू sin x dx। अब मैं तसल्ली से cos x को t ले सकता हूँ, सो लेट cos x बी t। तो सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, है ना। वो तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व हुआ, पर ये सब्सटीट्यूशन से हो रहा है। तो cos x को t लेते ही, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, क्या डेरिवेटिव होता है इसका, माइनस sin x dx dt। यहाँ से प्लस कर दो तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू π/2 implies t इक्वल टू t इक्वल टू, सो उसमें डालूंगा cos 0 में, तो cos 0 क्या होता है 1, और cos π/2 क्या होता है 0, तो 0 to π/2 1/1 to 0 बन जाएगा ना। सो ओवर आई इज लाइक, पहले तो देखो माइनस dt आया था तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, और एक चीज याद रखना, जैसे ही माइनस बाहर आता है ना तो लिमिट बड़ी से छोटी हो जाती है ऑटोमेटिकली। देखो अभी हो गई ना 1 to 0, क्योंकि 1 to 0 में इसका आंसर नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव बाहर पड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अल्टीमेटली एरिया पॉजिटिव आना ही चाहिए। ओके, समझ गए ना सारी बात? ठीक है, 1 to 0। आगे बढ़ते हैं, हाँ अपन 1 - cos² x को क्या लिखूंगा, 1 - t² और sin x dx तो dt हो ही गया। सो 1 - t² का इंटीग्रल करना है, दैट्स इट। और माइनस को भी चाहो तो अंदर ले जाओ, तो t² - 1 हो गया। अब t² - 1 का कर लो, कैसे भी कर लो। सो t² - 1 का कर लेते हैं ना, 1 to 0 t² - 1 dt। ओके, करो t² का डेरिवेटिव, ओ इंटीग्रल t³/3 और -1 का t, 1 to 0। तो अब 0 पुटअप करूं पहले तो, इक्वल टू 0 का क्यूब यानी 0/3 -0, ये तो 0 हो गया सारा, ठीक है। माइनस, अब 1 पुटअप करो तो 1/3 -1, ठीक है, ये तो 0 हो गया। और 1/3 -1 क्या होता है, -2/3, -2/3 माइनस बाहर हो रहा है 2/3, यही था RHS। तो दैट्स अनदर तरीका टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। sin3x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, sin² x इंटू sin x, और नहीं तो फिर sin3x वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उसमें चेंज कर लो। ओके, चलो अब 10 क्यूब x को आप ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटी में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो भयानक थी, है ना, और उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। क्योंकि 10 3x क्या था याद है आपको, 10 3x की आइडेंटिटी भी बहुत कम इस्तेमाल होती है ना, तो आधे बच्चों को तो याद ही नहीं रहती है ना। 3 10x माइनस 4 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 - 3 10² x, याद है।
अब वो आइडेंटिटी भयानक है। अगर आप इस आइडेंटिटी से इसमें से 10 क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल भी लेंगे, इसमें से 10 क्यूब एक्स की वैल्यू डिराइव कर लेंगे, लेकिन वो फ्रैक्शनल आएगी, समथिंग बाय समथिंग आएगी। तो समथिंग बाय समथिंग इंटीग्रल की दुनिया में बड़ा भयानक फंक्शन है। वैसे तो आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन में तो हम बचते हैं कि समथिंग बाय समथिंग से बच जाए, तो हम उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पैटर्न नंबर 2 ही चलेगा, स्प्लिट। जैसे साइन क्यूब एक्स के दूसरा तरीका था ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, सेम टू सेम इसको भी 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स। सो आई इक्वल टू, नहीं, एल एच एस इक्वल टू दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा मैंने, इसको स्प्लिट कर देंगे, 0 टू पाई बाय 4। टू को बाहर ले लो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टू को बाहर ले लो सबसे। 0 टू पाई बाय 4 और 10 क्यूब एक्स को जैसा कि हमने उसमें किया, 10 स्क्वायर एक्स एक इंटू 10 एक्स दो इंटू डी एक्स। ओके फाइन। सो 0 टू पाई बाय 4। अब 10 स्क्वायर एक्स को एक बार स्प्लिट कर देता हूं मैं, क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। जैसे उसमें कॉस स्क्वायर एक्स को किया, इसमें सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स को कर दिया, इंटू 10 एक्स डी एक्स। अब पिछली बार तो क्या था, अंदर जो था उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट बाहर बैठा था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है कि अंदर जो, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स अंदर था और बाहर साइन एक्स था, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स अंदर बैठा था और बाहर बैठा था, और डी एक्स करके डी टी हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है ना, नहीं है, तो फिर आगे और थोड़ा करना पड़ेगा इसको सॉल्व। कैसे, मल्टीप्लाई कराओ, दोनों को से मल्टीप्लाई कराओ और फिर आगे देखते हैं। ओके, सो टू तो बाहर, 0 टू पाई बाय 4, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स लिख दूं मैं इसको, या 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखो, ज्यादा बेहतर। पहले फंक्शन, बाद में उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, -10 एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखो, इस वाले फंक्शन में, पर्टिकुलर इस वाले फंक्शन में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद है, उसमें तो नहीं है, उसको तो फिर डायरेक्ट इंटीग्रल है ये तो, और इसमें मौजूद है। तो मैं दोनों को स्प्लिट कर देता हूं अलग अलग। समझ आया, इस फंक्शन को अलग कर देते हैं, इसको अलग, मतलब इसके आगे तो लिख देते हैं dx, क्योंकि ये होगा सब्सटीट्यूशन से, वो होगा डायरेक्ट इंटीग्रल से। माइनस 2 तो सबसे बाहर लगेगा, तो इधर भी लगेगा फिर तो 2 है ना, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 4, और 10 एक्स बन जाए 10 एक्स, 10 एक्स डी एक्स। ओके फाइन। अब ये तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा और इधर सब्सटीट्यूशन लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो इधर सब्सटीट्यूशन लगाने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक काम करेंगे, 2 और हाल फिलहाल के लिए इसको आई वन मान लेंगे। ठीक है, और माइनस उसको सॉल्व कर दो, 2 10 एक्स कर दो, बोलो फटाफट से इंटीग्रल, लॉग मॉडुलस सेक एक्स होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको सजेस्ट किया था इसको कॉस बनाओ, कॉस बनाओ तो माइनस का प्लस कर देंगे, दैट्स इट। तो +2 लॉग, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो वैल्यूज पुटअप करनी है, तो आप सेक में डायरेक्ट कभी भी नहीं करते हो, हमेशा पहले कॉस में ही करते हो। तो कॉस में करो फिर सेक में कन्वर्ट करो, इससे अच्छा सीधे कॉस में कर दो, 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, थोड़ा सा और आगे और सॉल्व कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ आई वन प्लस जितना कर सकते हैं मतलब, है ना। तो 2 ट्वाइस ऑफ लॉग, लॉग मॉडुलस कॉस पाई बाय 4, ठीक है, माइनस लॉग मॉडुलस कॉस 0। ठीक है, करो सॉल्व, तो ट्वाइस ऑफ आई वन प्लस, बोलो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ क्या होता है, 1/√2, तो लॉग 1/√2 माइनस लॉग कॉस, कॉस 0 क्या होता है, 1। डन। ठीक है, अब देखो log 1/√2 को फिर अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो log 1 माइनस log√2, log a/b की आइडेंटिटी से भाई इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log√2, और एक log 1 उधर है ही सही, log 1 माइनस log 1 भी कट गया, और वैसे तो log 1 वैसे ही 0 होता है, वैसे ही 0 होता है, कटता नहीं तो भी तो कट जाता है ना। ठीक है, क्या बचा, ओनली माइनस log√2, और log√2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ, हाफ नीचे उतर के आएगा तो हाफ से 2 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, देखो -log√2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर हाफ, हा और इसके बाहर 2 और लगा हुआ है, तो ये हाफ इधर उतर के आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली -log 2। ठीक है ना, ओनली -log 2 बचेगा। हम 2-3 स्टेप्स में कर देना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ आई वन माइनस log 2 बचा है ओनली। अब आपको आई वन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब आई वन पे आ जाओ, तो आई वन में सब्सटीट्यूशन चलेगा, उससे तो बच ही नहीं सकते। हाँ जी, आई वन क्या है, आई वन है ये पार्ट, 0 टू पाई बाय 4 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो क्या किसको टी लें बताओ जल्दी बोलो, सेक स्क्वायर एक्स को, 10 एक्स को,
डिसाइड करो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सेक स्क्वायर एक्स को टी लेंगे, फिर आगे क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 10x होता है, 10x का डेरिवेटिव होता है ना। सो लेट 10x बी टी, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट sec square x dx dt. Don't forget to change the limits. So when x equal to 0, when x equal to pi by 4, t की वैल्यू निकालनी है। सो t इक्वल टू बोलो, 10x में डालूंगा तो 10 0 0 और 10 पाई बाय 4 इज 1, तो 0 to 1 हो गया। सो ओवर I1 इज लाइक 0 to पाई बाय 4 0 to 1 हो गया, और 10x को तो t ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स dt हो गया, तो टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2, और उसमें 0 to 1 डालना है आपको, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1/2 माइनस 0/2, दैट मीन्स 1/2। ओके, सो I1 की वैल्यू 1/2 है, वहां पे ट्वाइस I1 है, वहां पे क्या है? ट्वाइस I1। तो अपना फाइनली LHS क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ उसके सामने, क्या था? ट्वाइस ऑफ I1, तो ट्वाइस ऑफ I1 की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1/2, और उसके आगे क्या था? माइनस log 2। सो इट इज लाइक 2 से 2 खत्म, आंसर इज 1 माइनस log 2, मैच हो रहा है, विच इज अवर RHS 1 माइनस log 2। ओके, 1 माइनस, विच इज अवर RHS प्रूव्ड, डन। ठीक है ना, समझ आया अच्छे से? चले नेक्स्ट में, कर दूं डिलीट? आपको जाना है स्कूल? ठीक है। अब आपके पास न्यू बुक है कि ओल्ड है? ओल्ड है, तो आप बता देना अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग हो तो, है ना। इसके बाद यही वाला है, साइन इनवर्स एक्स वाला है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का कुछ भी नहीं करना, जब भी आ जाए केवल और केवल इसको बाई पार्ट से सॉल्व किया जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है, नथिंग एल्स। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स को एक नया फंक्शन मान के टी, और फिर उसमें भी बाई पार्ट्स लगेगा, जैसे इसको तो इंटू 1 करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 करके, है ना। कैसे? इसको लिख दिया मैंने इंटू 1 dx, आई इक्वल टू या LHS इक्वल टू, ठीक है। अब बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो साइन इनवर्स एक्स तो पहला फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स विल बी द फर्स्ट फंक्शन, और 1 विल बी द सेकेंड फंक्शन। और अगर मैं इसको टी ले लूं, तो साइन इनवर्स एक्स को टी लेते ही एक्स की वैल्यू साइन टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dx की वैल्यू cos t dt। तो फिर वो कन्वर्जन कैसे होगा? LHS क्या हो जाएगा मेरा? LHS इज लाइक, अच्छा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी फिर अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है ना। तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 1 implies what would be the t। तो t में x की जगह 0 डालो तो साइन इनवर्स 0 0, और साइन इनवर्स 1 पाई/2, तो लिमिट हो जाएगी पाई/2। तो यहाँ से हमारा LHS बन जाता है 0 to पाई/2। साइन इनवर्स एक्स को तो t ले लिया है आपने, और dx को क्या ले लिया? cos t dt। ओके, तो अभी भी बाई पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, आई लेट नहीं, फर्स्ट फंक्शन ये होगा, अल्जेब्रिक पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा ना। फर्स्ट फंक्शन ये होगा, और ये सेकंड फंक्शन होगा, तो अभी भी लगा हमारा बाई पार्ट्स और अभी भी लग रहा है, बस फर्क ये है कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लग रहा है और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यू कैन चूज दिस वे और यू कैन चूज दैट वे। ठीक है, यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो बेटर तो यही होगा कि हम इसी से डील करना सीख लें। ओके, तो ये पार्ट कर लेना, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, अभी अपन इसी से कर दें इसको। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो पहला फंक्शन एज इट इज, ओके। दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल x, ठीक है। और ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तो 0 to 1 लगा, माइनस अगले में नहीं हुआ अभी तक सॉल्यूशन, 0 to 1। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव वही रहेगा x dx। ओके फाइन।
अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा सब्सटीट्यूशन, जो सब्सटीट्यूशन तो इस वाले तरीके में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। अब इसमें फंस गए, ठीक है ना। उसमें उसमें क्या होगा, अब अगर आप इससे आगे बढ़ोगे ना तो इसमें अब सब्सटीट्यूशन से नहीं होगा, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक बन चुका है। लेकिन अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से आगे बढ़ोगे तो सब्सटीट्यूशन अंदर जाके लगेगा। तो इसमें क्या करूं मैं, इस पार्ट को अगर मैं टी ले लूं तो उसका डेरिवेटिव एक्स डी एक्स ऊपर बैठा है, तो या तो आप वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लो या रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को भी टी ले सकते हैं, रूट के साथ भी टी ले सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वही जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, इसको सोल्व कर लो, उसको आई वन ले लो हाल फिलहाल के लिए। तो इसको सोल्व कर दो, तो साइन इनवर्स वन, tan इनवर्स वन अभी अभी किया था हमने, सॉल्व कर देता हूँ मैं डायरेक्ट थोड़ा सा। tan इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाय टू और इंटू वन माइनस tan इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो इंटू जीरो, ठीक है। एंड दैट विल बी अवर, एक बार के लिए इसको आई वन ले लेते हैं, सो इट इज लाइक पाई बाय टू माइनस आई वन। अब आई वन को सॉल्व करना हमारा काम रह गया। आ जाओ आई वन को सॉल्व करते हैं इस वाले ब्लॉक में। नाउ आई वन इक्वल टू, आई वन इज लाइक जीरो टू वन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लेंगे, टी, इस वाले पार्ट को, किसको, रूट वन माइनस, लेट रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बी टी, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट नहीं, पहले डिफरेंशिएट करने से पहले इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज करो, तब जाके डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस माइनस टू एक्स डी एक्स, और टी स्क्वायर का टू टी डी टी, टू से टू खत्म, एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस टी डी टी, ओके। सो वर आई वन विल बी लाइक, अच्छा डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स, व्हेन x इक्वल टू जीरो, व्हेन x इक्वल टू वन, टी क्या आएगा, ये चेक करना है अपने को। तो क्या माना था आपने, टी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू पहले जीरो डालो, तो रूट वन वन, ठीक है। फिर अब वन डालो, तो वन माइनस वन जीरो, तो उल्टी हो गई, जीरो टू वन, अब वन टू जीरो हो गई, ठीक है। तो इधर आ जाओ, सो आई वन विल बी लाइक, जीरो टू वन तो वन टू जीरो, और एक माइनस बाहर आएगा ही जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो रहा है ना। तो देखो माइनस आते ही लिमिट उल्टी हो जाती है, बड़ी से छोटी हो जाती है, कई बार हो गया काम। जैसे ही लिमिट वन टू जीरो, या देखो शुरुआत में अगर लिमिट बड़ी से छोटी है तब तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में छोटी से बड़ी है और क्वेश्चन के बीच में कभी भी बड़ी से छोटी हो जाए तो 100% माइनस साइन बाहर आएगा। तो क्वेश्चन शुरुआत में जीरो टू वन थी, छोटी से बड़ी थी, तो कंटिन्यूस ऐसी रहनी चाहिए थी, छोटी से बड़ी, लेकिन वन टू जीरो हो रही है ना, चेक करो माइनस साइन बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा तो समझ लेना हमने गलती करी है, ठीक है ना। वन टू जीरो। अब बोलो एक्स डी एक्स क्या हो गया, टी टी डी टी, टी डी टी माइनस तो बाहर ले लिया मैंने, टी डी टी, नीचे वाले रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिया था आपने, टी टी, नीचे वाले पार्ट को टी लिया था पूरे को ही, सो टी से टी खत्म, केवल डी टी का इंटीग्रल करना है, दैट्स इट। तो टी डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी, और टी की लिमिट क्या लगानी है आपको, वन टू जीरो, पहले जीरो लगाऊंगा, माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, पहले क्या लगाऊंगा, जीरो, और बाद में लगाऊंगा जीरो माइनस वन, सो इट इज लाइक प्लस वन, ठीक है। सो आई वन ये आ गया, सो अवर एल एच एस फाइनली इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस आई वन की वैल्यू वन, विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस प्रूफ, समझ आया, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, अभी ये वाला पोर्शन तो सॉल्व किया ही नहीं, ये दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना, ये वाला तरीका आप घर जाके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सब्सटीट्यूशन से इधर भी नहीं बच सकते, उधर भी नहीं बच सकते, पार्ट से भी इधर नहीं बच सकते, उधर भी नहीं बच सकते, वो जो प्रोसेस फॉलो होना है वो तो होना ही है, बट ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ करना है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ करना है, वो हमको सॉल्व करना है, सोचना है मतलब, ठीक है, डन, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है बताना एक बार, मतलब एक्स्ट्रा, ये वाला, ये तो लिमिट ऑफ सम आ गया, जो हमारी एक्सरसाइज ओमिटेड थी, अच्छा इसमें इसलिए नहीं क्योंकि ये न्यू बुक है, ठीक है। तो टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको कल ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से लेके एक ही बचता है, फिर एमसीक्यूज है ना, तो कल की तारीख में हो जाएगा शायद, है ना एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, आइए।